दिसंबर बाद जनवरी आएंगे, अभी 1 जनवरी आने दीजिए। मुसलमान की बहू बेटियां कहाँ पहाड़ी निकल जाते हैं, कहाँ पार्क है, कहाँ आपको कौन कौन सा इधर क्या है वो डैम है, क्या कहते हैं मैथाम, ये क्या कहते हैं मसान जो डैम है पहाड़ी में है। 1 जनवरी को जवान जवान बहू बेटियां भी बहुत इस तरह जगहों में निकल जाते हैं। नौजवान भी शराब लेके निकल जाता है, शर्म नहीं होती है, और उसका नाम पिकनिक। अरे बाप, बोतल लेके जा रहा है, मुर्गा लेके जा रहा है, घर से निकल रहा है। 1 जनवरी मुसलमानों तेरे लिए 1 जनवरी नहीं है, ये 1 जनवरी तुम महीना गिन सकते हो, लेकिन 1 जनवरी तेरे लिए नहीं है। पहला मुहर्रम तेरे लिए है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक। अच्छा, शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह, पढ़ो माशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ो। तो इन लोगों को क्या पता है कि कैसे पढ़ा जाए। ये जो सामने देख रहे हैं ये मुंह, इसका नाम मुंह है, हम लोग मुंह कहते हैं। असल में पूरे जिस्म का ये चोंगा है, बॉक्स हॉर्न। आवाज यहाँ से निकलती है, यहाँ मशीन नहीं है, सब मशीनियां यहाँ है। अब आप लोगों का मशीनिया में तरिया छूटल है, अरे लोग कहता कहो सुभान अल्लाह, तो चौंगवास कैसे निकले? इसीलिए नहीं निकल रहा है, इनवैलिड मार दिया। अब कैसे आवाज निकलेगी? ये मुंह का थोड़ा कमाल है, ये दिल का कमाल है। अंदर में ठीक ठाक रहेगा, अपने से सुभान अल्लाह निकल जाएगा। अब यहाँ एकदम खत्म है, कैसे आवाज निकलेगी? अब चेक करते हैं किसका किसका तरिया छूटल। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु। तरिया छूटल न हो, ये कटी झेर दले फ्रूट जाम पकड़। तरिया छूटल न हो, चिति लग गेल छूटल कोकरो न हो। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी है। एक दो खुराक इन लोगों को भी दे देना है बीच बीच में, जरूरी है, ताकि जलसा का। कोई बीच में कोई सोया है क्या? नहीं सोया बेटा, ठीक से बैठ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ के भी बढ़ जाओ, जगह खाली है। और कुछ लोग उधर खड़े हैं, तकलीफ भी होती होगी। आ जाइए आप लोग, अंदर से आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा बेटा इधर ऊपर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाइए आप लोग, कुछ जगह खाली। आ जाइए, घुस जाइए, बहुत जगह है, आ जाइए बैठिए आराम से। अभी मेरी तकरीर कम से कम 1 घंटा हो ही जाएगी, बैठ जाइए। जब बहुत देर से आए हैं, बैठे हैं, सुनने के लिए आए हैं, जब सुनना ही है तो थोड़ा बैठ बैठ के सुनिए। सब इमाम है, हम लोग सब इमाम है, भले यहाँ नहीं है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वाले न रहे, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सब हाथ को उठाइए, हाथों को उठा के कहे, जोर से कहे या रसूल अल्लाह,
या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद इस मैदान में बैठ के ठंडे के मौसम में मौला परवरदिगार हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दिए, जो लोग हाथ उठाया होगा उनको कैसा कितनी खुशी लगी होगी कि झारखंडी बाबा ने दुआ दिया, और जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह नहीं उठाए पार एक चांस अगर दे देते मौलाना साहेब तब की उठा देते, तो काहे मन में सोचिएगा एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा गए हाथों को उठा के हाथों उठा तैयार कीजिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आप लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे आज पढ़े कि नहीं पढ़े? तब जुमा पढ़वे कि आप तो नमाजी है, हफ्ता दिन के नमाज। माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनिए और तकरीर क्या करेंगे। तकरीर बहुत सारी हो गई, तकरीर हो गई। अब हम लोगों को तकरीर की जरूरत नहीं है, उस तकरार की जरूरत है, अमल की जरूरत है। आप लोग सब कुछ सुन चुके हैं, जितनी बातें हुई सब सुन ली, लेकिन याद रखना इस्लाम के ऊपर चारों तरफ से हमलावर है। चुनाव विधानसभा का हो रहा है, चुनाव एमएलए का हो रहा है, और टारगेट मुसलमान को कर रहा है। जितने नेता आए भाषण देने, कोई का बांग्लादेशी है तो आतंकवादी है तो टेररिस्ट है तो जमीन छीन लिया है, फलान किया है, हड़प लिया। हम लोग कोई इंची जमीन किसी को लिए आज तक? कोई यहाँ बांग्लादेशी बैठा है? कोई आतंकवादी है? नहीं है। सोशल मीडिया में यही चीज चला रहा है। मुझे क्या पता है, मुसलमान करोड़ों में भारत में रहता है, करोड़ों मुसलमान, 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 30 करोड़ मुसलमान रहता है। लेकिन आज क्यों हम सब कुछ भुला दिए हैं? वजह यह है कि तुम 5 वक्त अपने घर में बैठ के अजान सुन लेते हो, लेकिन मस्जिद कभी नहीं जाते हो। मिलाद में आके जलसों में बैठ जाते हो, लेकिन अमल नहीं करते हो। घर में कुरान मुकद्दस को रख लेते हो, तिलावत कभी नहीं करते हो। माँ बाप के साथ रहते हमेशा हो, खिदमत नहीं करते हो, और मोहल्ला से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ नहीं। सबके घर में कुरान है, जितनी बहू बेटी आई है बैठी है, इन लोगों को पूछे सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी घर में बहू को कुरान पढ़ते देखें आप लोग? बेटी को, बीवी को, बेटा को एक सप्ताह 15 दिन में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कुरान सबके घर में है। अब कहाँ जो समेट के रखा है, खोजने में आधा घंटा लगेगा। सही बात है। LCD सामने, उसमें पर्दा, रिमोट उसमें कोभर, मोबाइल उसमें कोभर, दरवाजा उसमें पर्दा, गाड़ी उसमें पर्दा, और कुरान शरीफ कहाँ जो छुपाया है पता नहीं चलता। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। इतनी बहू बेटियां बैठी है, सब कुरान शरीफ पढ़ी होगी 2-4 गो छोड़कर। अभी के दौर में सब पढ़ी है, पहले की औरतें नहीं पढ़ी लेकिन अभी पढ़ी है। इन लोगों को कभी देखे कुरान शरीफ पढ़ते हुए? जब शादी के दिन आती है बहू बन के, जब उतरती है गाड़ी से, उसके आगे पीछे 1-2 लोग और वही कुरान शरीफ ले उतरती है। एकदम जैसे उतरी पास पहाड़ी में, जैसे बहू सब उतरी, लगता है कछोसा से डायरेक्ट यही उतर रही। कुरान शरीफ सबको दिखाया, गांव में चर्चा, फलना बहू पढ़ल है, कुरान शरीफ लाया है, और बस अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कुरान शरीफ छुपा नहीं पढ़ती है। कभी पढ़ते देखे घर में, लेकिन मोबाइल चलाते देखे होंगे, गाना सुनते देखे होंगे, हाथ में रिमोट देखे होंगे,
सामने टीवी देखे होंगे, चुगली बोरा लेके दरवाजे में बैठल देखे होंगे, लेकिन कभी आप बहू बेटी कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। याद रखना मेरी माँ बहन है, तुम फातिमा कयामत तक नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर कोशिश कर लेगी तो कनीज़े फातिमा तू बनेगी। अब जब तेरे नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। सड़कों पे आवारा की तरफ बैठ करके मोबाइल में गेम नहीं खेलेगा, बल्कि वो बेटा जब रात को सोएगा तो ज़बान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। लेकिन नहीं, हम लोग देखते हैं, एगो बहू पूछे थे कि हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, मेरी सास अब एकदम कमजोर हो गई है, अब मरने वाली है, ठीक सास मरेगी और कुरान शरीफ पढ़ेगी थी जाओ। इधर नहीं, सास मरेगी तब। और अगर कुरान शरीफ निकाल के पढ़ भी रही है तो इतना खतरनाक पड़ती है जब 6 महीना 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकालती है, क्योंकि कुरान ये इल्म है, घस भी दिया है, जितने आप पढ़ोगे उतना तेज पढ़ोगे। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल लिया है और एकदम बैठ करके लगता पूरा खानदान साफ हो गया, लगता पूरा खानदान मर गया। हमने कौन जो बोलू सस्या 40 में पढ़ रही हो, हमने ससुरो मरलो की बोल ना मरे वाला हो। इतना खतरनाक चुके पढ़ ही नहीं पाती। अलीफ लाम मीम इस तरह रखाएगी, लगता है अल्लाह पूरा खानदान मर गया। कुरान शरीफ पढ़ी है लेकिन पढ़ती थोड़ा है, इसलिए अपने औलादों को पढ़ा लिखा दो ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो आज जैसे यहूदी, एक यहूदी ने पूरे करोड़ों मुसलमान के बच्चों को बर्बाद किया है, ये वो पढ़ लिख करके तेरे बाल बच्चों को कहां तक लाके पहुंचा दिया है। स्कूल जाना छोड़ दिया, मकतब में घुसना छोड़ दिया, मदरसे में बैठना छोड़ दिया, मस्जिद में रहना छोड़ दिया, क्योंकि तेरा बेटा गलत आदत बना लिया है। काश वही बेटा अगर गुलाम मुस्तफा बन जाता तो बेटे की जबान से नाते मुस्तफा होती, ना के फहश गाना। मालूम है एक लड़का यहूदी का है, किनका है? यहूदी का। यहूदी कौन है पता है? यहूदी है किनको कहता है यहूदी? सुनिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उनके जो बाल बच्चे 10 भाई जो मिलके डाले थे, उसी 10 भाइयों के आल औलाद उन्हीं को आज यहूदी कहता है। जो यहूदी इस्राइल में बसा है, जिसने ना जाने कितने निहत्थे फिलिस्तीन के मुसलमानों को शहीद कर दिया, उन्हीं के बच्चों में एक बच्चा 9 साल की उम्र है जिनका नाम पप है। क्या है? PUP पप, उसका नाम पप है, उम्र है 9 साल, बेटा है यहूदी का, रहता है इस्राइल में। 182 गेम टोटल मोबाइल में डाला है जो तमाम इस्राइल के बच्चों ने बनाया है। उसी में एक गेम का नाम है PUBG, उसका माँ के नाम के साथ ग्लेशियर जोड़ा है। उसी PUBG ने मोबाइल में ऐप बनाया और उसी ऐप को बना के मोबाइल में लोड कर दिया। उस डाउन में जो ऐप लोड किया, अब वो एक ऐप के चलते वो यहूदी का 9 साल का बच्चा अरबों खरबों रुपया कमा लिया है। इतना कमाया कि एसी रूम में सो रहा है, इतना कमाया कि हवाई जहाज में घूम रहा है। एक ऐप से वो लड़का करोड़पति बन गया और उसी ऐप के मोबाइल PUBG गेम जिसका नाम है, उसी अपने नाम से रखा PUBG, मतलब अपना नाम माँ के नाम जोड़ के गेम का नाम रखा है। तो PUBG जो गेम है, उस गेम से मुसलमान के करोड़ों बेटा स्कूल छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, अदब छोड़ दिया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक यहूदी के 9 साल के बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद किया। जहां जहां आज कुत्ता सोता है, जहां जहां कुत्ता बैठता है, तहां तहां तेरे बेटे को एक यहूदी के बेटे ने बैठा दिया। फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा
इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इटा दूल्हा बैठेगी के इटम दूल्हा बैठे, हमने बैठे नहीं, इटम दूल्हा बैठे चुपचाप बैठ रहा हो। इसको इसलिए ये सब दूल्हा खुशी है, लेकिन उठे मेर दे, क्योंकि दूल्हा मुजरिम होता है, 3 लाख लेके आता है, एकदम लाज चुपचाप मुंह झांकी सुती कठोर। दूल्हा लोग मुंह का झांकता है, लाज झांकता है। 3 लाख फाटकवा जो लिया है ना, उसके लाज में मुंह कसम ससुरा दिखावे 3 लाख लेके आइए। अभी शादी सीजन चल रहा है ना, शादी सीजन चल रहा है ना, जरा देखते हैं। हाँ? घर में 3 के टटिया नहीं या डीजे 3 दिन बेच रहा होता है कि नहीं? 3 के टाटी घर में ठिकान नहीं। बेटा बिहार लगा दिया, एगो चौंगा गाछ में बांध दिया और गाना बाजो। कुकुर घर में रुकोल हो, टटिया है न रुको न कुकुर। अपना बेटा बिहार लगा ले तो कहले कुकरा कैसे आलो, बोलिए आ गेल 3 लाख 2.5 लाख 2 लाख। लड़का कुछ नहीं जानता है, ढेपच मूड हो, ढेंचूर लखन लखा और केटीएम गाड़ी मांग रहा है। होता है ना, केटीएम गाड़ी, लड़का है 32 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल। और चलाओ देखल मखनी लागो बैठल, और बेटी बाप से 3 लाख मांग लिया, केटीएम मांग लिया। और जब बहू को बैठा के लेके जाता है, अरे बाप, सीटवा पीछे वाला ऊपर उठल रहता है, लड़का एकदम अंदर टंकिया पर घुसल रहता है और बहू ऊपर, लागतो घरवाली ठेड़वाल रहा। अजीब दिखाती है। और बीवी के हाथ शोहर के गर्दन में रखती है। हम बोले हाँ बहू गर्दन में काहे रखते हैं? बोले हमारे बाप ने 3 लाख दलो मौलाना साहब, बेसी का वो देव देवो सब खातिर रखा। आजकल नहीं देखता, इतनी बेहयाई हो गई क्या? बेटा बाप अपने बेटे का सौदा गरीब बाप के बेटियों के घर में 3 लाख ले रहा है। याद रखो, चोरी होती है, वो तो चोरी कोई चोर करता है, तुम डकैती करते हो। जो बेटा बाप बेटी बाप से 3.5 लाख मांगता है, वो पैसा हराम है। अब रहोगे ना देखिए बाजा। हेलो 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 सेट कीजिए। हाँ आपका बाजा उड़ा नहीं उड़ा? उड़ा क्या बाजा? नहीं उड़ा। हम बहुत जगह बाजा वाला उड़ाते हैं। हाँ अभी तो शुरू हुआ है, जब हम दहाड़ेंगे ना ये बॉक्स भी फट सकता है। माशाल्लाह बेटा, सोना लाडू जा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। चल तो न रे ठीक ने चल जाता, ठीक है माशाल्लाह, बड़ा माशाल्लाह। अरे बेटा बढ़िया, या किका पार ने बोलो मोबाइल दे दिलो, 15,000 का मोबाइल दिया है। देख रहा है इसका, सब जहर के पुड़िया है। किस समझो कसम खुदा के 12 बजे रात तक बजागता है, सब गेम खेलते हैं। मथवा सटा लेगा, पीड़वा में बैठ लेगा, मर 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 मर। अब घरों में सुतल है, एक बार मर 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 मर, उसके मारे केकरा मार भी बोलने मोबाइलों मर नहीं करता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के नीचे सब लड़का लोग गेम खेलते हैं। सही बात, कसम खुदा की सब बर्बाद है। न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न मस्जिद, कोई मतलब नहीं। खाया मोबाइल लिया चल दिया, 12 बजे रात तक गली में बैठा है। अच्छा 2020 से पहले आप लोग देखते थे कुकुर मोट मोट रहता था, अभी कुकुर सूख गया। काहे सूते न पारे कुकुर, जहाँ जहाँ कुकुर नहीं सूते तो ऐसा बैठल रहे। कुकुर भी सोचता है कि ये नया कुकुर कहाँ से,
वो भी परेशान रहता है इन लोगों से। बाप अलग परेशान, कुकुर अलग परेशान। तौबा कर ले, ये मोबाइल को छीन ले, कुरान थमा दे। बेटा पढ़ेगा कुरान, माँ का जनाजा कंधे पे होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, दिल में धड़कन होगी, आंख में आंसू की लड़ी होगी, खौफे खुदा होगा, इश्क़ मुस्तफा होगा, कब्रिस्तान में खड़ा होगा, हाथ को उठाया होगा, रब से दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तेरा बेटा, जितने लोग बैठे हो यहाँ, जितने लोग बैठे हो, औरतें भी और आप भी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कागज में। आप लोग जितने बैठे हैं नहीं जानते, आके मुझसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। हम लोग 20 दिन 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 17 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए, 15 दिन रटे तब सब नमाज की नियत याद किए, 3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग ना असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना बगदादी कायदा पढ़े, ना कभी मस्जिद गए, कभी मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ते। यार ये मुरिया उठा तो है, या तो अजमेर देखे लगा नियत, जैसे आज जुम्मा में देखे होंगे, नियत किया, आंख बंद, खाली फूस 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 फूस। कुछ जानते तब ने पढ़े, कुछ जानते तब कुछ मालूम है नहीं। नियत बांध के पंखवा देखो कितने तेज चले। अजब हाल है तेरी कौम का, काश तुम इन बातों पे मुस्कुराने के बजाय आंसू बहा लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, खौफे खुदा पैदा होता, रात को सोता आखिरत को याद करता, गली में चलता तो बड़ों की इज्जत करता, जलसे में आता तो जुमलों को अमल करता, यहाँ भी कामयाब हो जाते हैं, वो भी कामयाब। आप लोग थके हैं क्या? आधा घंटा बोल देंगे ना, 1 घंटा 1.5 घंटा, हम तो 3 घंटा बोल दे, तो नहीं टिके पार भी ठहरा। हाँ कसं अरे माशाल्लाह, हाँ 100% इतना गोरा गोरी कर लगा दिया हाल, माशाल्लाह मोहब्बत है, मोहब्बत यदि आवे के पैसा देते थे उन्हें जाप कर। हम सोच लिए कि ये तो वहां जाके बैठ गए हटनिया था। माशाल्लाह चाय पिलाइए, और जो पीने के लागे से इमाम साहब परेशान, वहां जलसा एकदम बहुत शानदार से चल रहा है। इमाम साहब बहुत परेशान है, और क्यों नहीं रहेंगे? अगर कुछ हो गया तो इमाम है ऊपर, अगर कुछ हो गया तो मौलाना साहब तो ही जलसा खा ले, सीधा कर तो खाएंगे, तो जलसा खा पड़ते, तोरा ने खा पड़ता। अगर कुछ हो गया इधर उधर तो आप ही की दोस्त। इमाम कसम खुदा की, अभी के दौर में लोग इमाम की इज्जत नहीं करने लगा। वो मुर्गी जब करने के लिए घर बुला लेता है, अफसोस लगता है मुसलमान आप है और मुस्लिम मुर्गी दूसरे से जब करवाते हो, क्या जिंदगी बच गई? बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है, क्या बच के करोगे? जानवर को कभी पेशाब करके पानी लेते देखें? तो जानवर और आप में फिर क्या फर्क है? आप क्यों इस तरह करते हो? ना नहाने का ढंग, ना खाने का तरीका, ना बोलने का कोई तरीका। ये औरतें यहाँ माँ बहने बैठी हैं, इन लोगों को नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज का पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब डंडवा ने छोड़ो, चाची नमाज का पढ़ते हैं, बोल छोटे छोटे गिदर है मौलाना साहब कि गिदर बोल रहे, गिदर छोटे मौलाना साहब। अच्छा ये मसला पूछते हैं, बोले पूछो। बोल छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम दे।
मसला पूछ के चुप। कुछ नहीं जानती है इन लोगों को, मजार जाने दीजिए, खाली पत्थर चपचे नाम ले लीजिए। अरे बाप, अगर 15 दिन से बीमार है, बुखार है, मलेरिया टाइफाइड है, और खाली जाके कान के पास कह देना बल गाड़ी रिजर्व कर लइए, हर को खसी जवाल कर लइए, पत्थर चपटी जावे से तो जापार भी बैठी खट उठी बढ़िया तो खटी बोल बुखरवा रात ये पूरा लो कहां ठंडा लो एकदम आराम से बैठी चल जाओ। खाली मजार के नाम ले लीजिए, बोल वहां एगो मौत कुआं आले हैं, घोरा पूरा रात ये मुन बिहाने लेक्चर नमाज नहीं। याद रख मेरी माँ बहन, तू बेटी जन्म लेती है ना तो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी रहमत बन के आती है, ससुराल में जाती है तो वो रोशनी बन के जाती है। जिस दिन माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है, और जब वो आंचल उठा के दुआ करती है अल्लाह गारंटी दे देता है। और जब माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता है अच्छा सवाब मिलता है, माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। याद रखना माँ बहन, याद रखना नौजवान, मौलाना झारखंडी है, पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है। तुम मौलाना हो, तुम मुफ्ती हो, तुम हाजी हो, तुम पीर हो, तुम मंतरी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आजकल माँ बाप को कभी पूछेगा नहीं, पीर साहब आ गए तो हजरत के लिए रसमलाई अलग, काजू किशमिश अलग, सेब संतरा अलग, अनार का दाना अलग अलग, हर मखान एकदम हजरत 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 आगे पीछे पीर साहब का घूम रहा है। और बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, जो जन्नत का दरवाजा है उसको गुलगुल्ला से भेंट नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, माँ से कभी बात नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं। ए मुसलमानों, अगर तुम माँ बाप को खुश करोगे, इनको राजी करोगे, फिर यहाँ से निकल जाना। अगर बांस पहाड़ी से निकल के पत्थर चट्टी के धरती पे जाओगे, यहाँ से निकल के अजमेर के धरती जा, गलियर चला जा, कछोसा चला जा, देवा चला जा, फुलवारी चला जा, बगदाद चला जा। अगर आपके माँ बाप बांस पहाड़ी में राजी होंगे, अजमेर के धरती पे कदम रखोगे, वहाँ का खाजा भी राजी होगा। मदीना चले जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा। लेकिन इतने लोग बैठे हो, जिंदगी में माँ को पूछ के कभी किया? शिकारी पर आया कहीं मोड़ अगल बगल आपका जो बाजार है, यहाँ करीब में कौन बाजार है, आसन बनी जाते हो, कभी माँ को पूछा माँ हम हटिया जा रहे हैं, मोड़ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? कभी जिंदगी में बीवी पूछा? नहीं पूछा। बाप का पूछा? नहीं पूछा। तेरे बाप ने 20 साल पहले जंगल में लकड़ी काट के, पत्थर फोड़ के, गोला ढो के, राजमिस्त्री रंग पुछड़ा क्या क्या नहीं तेरे लिए किया। आज तू घर कमाते हो, बूढ़ा बाप घर में बैठा खाने के लिए तरसता है, कभी तौफीक नहीं हुई कि बाप के हाथ में 2 मिठाई ला के दे दे। पीर साहब को खिलाओगे, इमाम को खिलाओगे, मौलाना खिला लोगे, मुखिया खिला दोगे, नेता खिला दोगे, अगर माँ बाप को खिलाओगे वहाँ चलेगा, पहाड़ी में उठाएंगे, और तू बम्बे में मुसीबत में रहोगे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो माँ की दुआ कबूल होती है, मुसीबत दूर होती है। लेकिन कभी नहीं पूछे, नहीं पूछा माँ बाप। बीवी पूछेगा, अपनी बहू पूछेगा कि मोड़ जाइए, अगर नहीं पूछ पाया तो वहां जाके फोन करेगा, हेलो तो ना घर अली कहाँ है, हमें मोड़ में आइयो, कुछ खैमन करो। बीवी यहाँ से बोल हाँ चुप चुप, लड़का चुप है चुप, कौन रोग यानी दे दे लो।
एकदम कोनवा में बैठी मारे लगा। ससिया पूछो बड़की की कहां तब तक मुहा मुंह से के बात बल्कि काम ताल पार खिला बीवी को खिला, गुनाह नहीं सदका है सवाब। अपनी बीवी खिला, मोहब्बत है। कौन कहता बीवी मत खिला? हो सके तो अपने हाथों से खिला। अगर अपने हाथ से कोई खिलाया, ये भी सुनिए, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को, अपनी बीवी दूसरा ने खिलाए, आता तोड़ दे तुम। अपनी बीवी को अगर कोई अपने हाथ से खिला देता है, रोटी चावल कुछ भी खिला ले, अगर कोई बीवी खिलाए, ये भी सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। ये भी अगर अपनी बीवी कोई खिलाता है, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी दूसरा किया देवी थनवा में सुतल रहो। आजकल तो नहीं देखता है मोबाइल में। आजकल मोबाइल, जवान बेटी बहू बेटा सब के हाथ में मोबाइल। लड़का लोग को गलियों में देखते हैं, रातियों में चलता है, कान में हेडफोन लगा लिया है और मथवा हिला रहा है। पर दिल दिया है, जान भी दे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत देना, जहर है इनके लिए। मोबाइल से बढ़िया है कि पिस्तौल दो, किसी को मार के अकेले जेल जाएगा, पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में, गैरों के साथ चली गई। जवान बेटी मोबाइल में रात में लेके सोई है, व्हाट्सएप खोल लो, मार उन्हें उधर से मारा, इधर से लिख दिया आई लव यू। बोलिए अब न मचबो, हमार प्यार भेगलो, खेल खेल न जाओ, मतवा काम न। कोई लड़का अगर पागल आवारा लड़का किसी लड़के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोल जहर खा ले वो दीदी, हमार बिहार न बने, फांसी लगे। पूरा खानदान तबाह। एक मैसेज कोई पागल लड़का भेज दे तो लड़की पागल, लड़की भेजे तो लड़का बेहाल। याद रखो तेरे नाम ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है। उस मैसेज को एक बार अगर पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। तो जबान से कहता सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत देना। काहे घरम टावर याबेन कर, जहाँ लड़की लोगों को बाहर का फोन आ गया, उसकी माँ पूछे ककर फोनी को, बोल कहाँ आवाज हरवटे कले कले बरिया उन्हें टावर ने पावर ही रख दो मोबाइल से। कुरान थमा, ये बेटी कुरान पढ़ेगी, शोहर मजदूरी करेगा, पत्थर खदान जाएगा, बाहर जाएगा, बीवी आंचल उठा के अगर दुआ करे, माना हो तो बीवी शोहर के हक में दुआ करे, वो दुआ भी कबूल होती है। और शोहर वापस आए तो शोहर को सलाम कर देना, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। लोग बहुत देर तक लगता है सुनेगा, और थोड़ी देर बोल दे, थके नहीं ना। मैं पूछ पूछ के बोलता हूँ कैसे, ताकि लोगों को न लगे जबरदस्ती बोल रहे हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मोचल, कुछ मोचल। माशाल्लाह बहुत अच्छे सुन रहे। मेरी माँ बहनों भी एक दो खुराक दे देते हैं, इसको रख लीजिए काम देगा। आपको मजार नहीं जाना, औरतों को मजार जाना हराम है। सुनिए, औरतों को मजार जाना हराम। वो जनाजे में नहीं जा सकती, कब्रिस्तान, वो मजार नहीं जा सकती। ईद के दिन कब्र ईदगाह मत जाए, बकरीद में ईदगाह मत जा, जुम्मा के नमाज मस्जिद मत जा, लड़ाई के मैदान मत जा। कहोगे झारखंडी बाबा जनाजा में नहीं जाएंगे, जुम्मा में नहीं जाएंगे, ईद बकरीद में नहीं जाएंगे, मजार नहीं जाएंगे, तो सवाब मिलेगा कैसे? ये भी तो हो सकता है।
ये कह सकती है तो सुन ले माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार जाने से गुनाह होता है। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? औरत अच्छी घर में लगती है, मजार मत जा। शोहर मजार जाए, शोहर अब अजमेर जा, पत्थर चपटी जा, बम्बुआ बगदाद जा, जहाँ जाना है जा, ईदगाह जा, मस्जिद जा, कब्रिस्तान जा, तू क्या करना, घर में रहना। शोहर अजमेर से आए, शोहर पत्थर चपटी से आए, शोहर दुमका से काम करके आए, शोहर आपका रामपुर हाट से वापस आए, शोहर शिकारी पाड़ा से आए, शोहर सिहुड़ी से आए, तुम करना क्या? एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, अपने शोहर के पास जाना। सुबह निकला था, शाम में शोहर आया है, 12 घंटे के बाद आया, चलो शोहर के हाथ में पानी दे देते हैं, गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी रख देना, उसी के बगल में थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी रख देती है और बगल में बैठ जाती है तो घर बैठे बैठे उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठने से एक जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहने गौर करो, एक गिलास दोगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल दोगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तू अजमेर कलियर का छोचा तू जाएगी, क्यों तू पत्थर चपटी जाएगी? पानी खाली शोहर को देना तो कितना सवाब, लाखों लाख सवाब होगा। एक जिहाद का डेली सवाब, 10 साल तक दोगी तो सवाब जोड़, 20 साल बचोगी देगी सवाब जोड़, 30 साल तक बीवी रहेगी सवाब जोड़, सवाब का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने जाके दोनों हाथ से हो सके तो मुंह देख के मुस्कुरा के दे। हम लोग की बहू बीवी देती है, मुंह देख के मुहा ही ने गिलसा ही। यहाँ बस बड़ी बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धवल है, ये लोग देती है। वो दुमका पार की बात बता, यहाँ सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने, तू मत जा, गली में मत बैठ, हटिया मत जा, चौक मत जा, मॉल मत जा, जरूरत हो, तबीयत खराब, चेहरा किसी को ले तब जाके। आजकल सिस्टम है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, खाला लड़का, के लागो रे, वो मामा लड़का लागो, बेटी ले चल दिया, मेलाम घोरन तारा मची घोरन, कहाँ घुरो घुरते? इससे भी ये भी गुनाह है। चचा का बेटा आया, नूनी ले जा, नूनी घुरे चल गए, अब नूनी कहाँ घुरो? नुनवा नूनी खत्म, ये भी हराम है, गैर है, गैर मरहम से मत उसके साथ ले जाओ। अपने भाई 9 साल की बेटी है, वो भाई के साथ नहीं सो सकती है, 9 साल हो गई, अब बाप के साथ ना सोए, बिस्तर अलग करे। लेकिन आजकल अरे बाप 15 साल 16 साल बेटी दूसरे साथ में, कहाँ गेल हो? मेला गेल हो, हटिया गेल हो, पत्थर चपटी गेल हो। अरे बाप, याद रखना, अपने शोहर के लिए जो बीवी दुनिया में कपड़ा पहने, श्रृंगार करे, चूल को बाल को सवारे, चेहरे पे लगाए, आंखों में काजल हो, चेहरे पे पाउडर हो, चूल के माथा के चूल को सवारो, अच्छा कपड़ा पहनना, अपने सर पे दुपट्टा रखना, जेवर पहनना, यानी जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है। तो मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, चूल बाल को संवरना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। जितना बन संवर के चाहो तो रहो, तुम सज सज के रहो, चेहरे को श्रृंगार करके रहो। ये श्रृंगार करेंगे शोहर देखेगा, काजल लगाएंगे शोहर देखेगा, पाउडर लगाएंगे शोहर देखेगा, मेरा माथा शोहर देखेगा, मेरे कान का जेवर शोहर देखेगा, बदन का कपड़ा शोहर देखेगा, सर का दुपट्टा शोहर देखेगा। अगर ये नीयत हो और इसी नीयत में अगर वो श्रृंगार कर ले और शोहर के सामने जाए तो उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। गौर करो माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल जम के लगा,
पाउडर लगा, सब कुछ करो, लेकिन ये चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखा। अपने शोहर को दिखाओगे तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। अगर तुम 30 दिन दिखाई श्रृंगार अपना शोहर को तो 60 रकात का सवाब। अगर शोहर के नाम पर श्रृंगार किया 1 साल तक तो 360 के गुना कर दो। 10 साल का गुना करो, घर बैठे बैठे पहाड़ की तरह नेकी हो जाएगी। अगर तुम शोहर के नाम पर श्रृंगार करोगी तब, और वही श्रृंगार करके फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस वॉश करके, हटिया जाए, चौक जाए, मोड़ जाए, गली में बैठे, घरों से नजरें लड़ाए, कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे। वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा। वो औरतें भी होगी जो अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएगा, सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती थी, याद रखना माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना गुनाह है। अगर ये श्रृंगार गैरों को दिखाओगे तो क़यामत के दिन मैदान महशर में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, तुम जलील कर दिए जाओगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। कितना गुनाह है, चेहरा से गोश्त गिर जाए। और अगर शोहर के नाम पे करो तो नफल का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर कोई औरत बच्चा पैदा होते होते मर जाती है, पता है कितना बड़ा मकाम है। जैसे पेट में बच्चा था, हॉस्पिटल गई मर गई, घर में रही मर गई, बच्चा पैदा हो रहा था मर गई, आधा बच्चा निकला के मर गई, बच्चा पैदा होते ही मर गई, तो पता है वो औरत शहीद होती है और उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। अगर एक के पेट में बच्चा है और दूसरे औरत के पेट में बच्चा नहीं, दोनों एक ही जगह नमाज पढ़ रही है, एक के पेट में बच्चा है, एक के पेट में बच्चा नहीं है, पता है कितना सवाब है। अगर जो हमल वाली पेट में बच्चा है, हमल वाली अगर नमाज पढ़ती है, बगैर हमल वाली नहीं पढ़ती है, तो अगर बगैर हमल वाली 70 मरतबा रुकू करेगी, 70 मरतबा सजदा करेगी, और हमल वाली 1 मरतबा सजदा करेगी, तो वो 70 सजदों के बराबर हमल वाली का 1 सजदे का बराबर होगा। इसलिए मेरी माँ तुम्हारे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरी रजा में रब की रजा है। एक सहाबी गए दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहा माँ बाप है, कहा घर वापस चला जा। माँ बाप की खिदमत करना, उनका सेवा करना, उनका चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज का सवाब इनायत। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जान, श्रृंगार करो, घर में रहो, अच्छा कपड़ा पहनना। आजकल क्या औरतें जब शादी घर जाएगी इतना बन संवर के जाएगी, लगता है अरे बाप। याद रखना माँ बहने, जब शादी घर जाती है तो वहाँ भी पर्दा है, लेकिन आजकल शोहर के पास रहेगी, जब घर में रहेगी तो गुलगुलिया आराम रहतो, गुलगुलिया और जब कोई बिहार घर जाए लगलो 1.5 घंटा रगेड़ के फेरन लवली लगे, ईर निकलतो लगतो चिन्हे न पर। एगो लड़का गया शादी घर में, गया अपनी बीवी लेके, अब बीवी इतना बन संवर के निकल गई, इतना बन संवर के निकली कि शोहर पहचान नहीं पाया। आजकल नहीं देते ब्यूटी पार्लर, ये भौवा इसको कटवाती है, क्या क्या करवाती है, ब्यूटी पार्लर। वाह मुसलमानों, तू वजू नहीं कर सकती लेकिन ब्यूटी पार्लर जाती हो, तुम 5 वक्त वजू कर। कोई ब्यूटी पार्लर में इतनी ताकत नहीं है कि तेरा चेहरा चमका सके, लेकिन आका फरमाते जो दुनिया में वजू करेगा उनका चेहरा दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ेगा कफन ओढ़ेगा, चेहरा कफन में चमकेगा, चेहरा कब्र में चमकेगा, चेहरा हश्र में चमकेगा। वजू के पानी में इतनी ताकत है कि तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, लेकिन नहीं। क्रीम में ताकत नहीं मेरी माँ बहने, तू वजू कर, वजू में बड़ी ताकत है। वजू का चेहरा नूर बनेगा, यहाँ भी कफन में कब्र में। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने चेहरे को चमका वजू के जरिए। आजकल नहीं देखते ब्यूटी पार्लर
मुसलमान की बेटी जाती है, जब ब्यूटी पार्लर से आ जाती है ना तो गिदरीबा नहीं जाए माया जोड़ी का है कि नहीं कि मन माया नहीं चिने पारे हम बेइज्जत क्या लगा। अजीब तमाशा किया है मुसलमानों। शादी घर जाएगी पतला पतला कपड़ा पहन, माथा में दुपट्टा ओढ़नी कुछ नहीं, एकदम चलो ला तो पहलवान चल और सेल्फी मरवा में खड़ा बोलो और सेल्फी लो और मुंह कुल्फी लगी। मर्द बाहर बाहर का है, शादी भी हम देखते हैं कि नहीं, पतला पतला कपड़ा और जहां लेटवा जलतो त्यहां ठेरवा अथा थुरमा बोनस लगन देखा। अफसोस नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, गौर करें आखिरी बात, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी टाइम है, अपने शोहर हजरत अली को आवाज देते ए मेरे सरताज मेरे पास तशरीफ ले आइए। हजरत मौला अली है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बीवी फातिमा के कमरे में जाके बैठ जाते हैं। बीवी फातिमा ने अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है और कहती है मेरे सरताज मैं अपने बाबा को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। नबी की बेटी फरमाती है मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। मेरे सरताज अब लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, कफन ओढ़ने वाली हूँ। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करे। अब मौला अली फरमाते फातिमा आखिरी टाइम में कौन सा वादा करूँ, आखिरी टाइम में क्या वादा। फातिमा फरमाती है मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी और जब मेरी रूह निकल जाएगी मुझको कफन पहनाना, गुस्ल से देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, ए मेरे शोहर मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़े। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती है मेरा जनाजा रात के तारीकी में घर से निकालना ताकि दिन के उजाले में मत निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर न पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, वो फातिमा ज़हरा है जो फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द न देखे। आज हमारी बहू बेटियों को सर से ऊपर तक नीचे हमेशा देख रहा है, वो खुले आम घूम रही है। तौबा करो कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो सड़कों पे चलेगा झूम के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 1:30 बज गया, 36 हो गया, 4 मिनट बोल दे 1 घंटा हो जाएगा। 4 मिनट बोल अरे बोल दे, कहे सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग भी जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, हम अकेले तकरीर कर लेंगे। माशाअल्लाह गांव का नाम क्या है, बांस पहाड़ी के लोगों ने जलसा बड़ी मेहनत से नौजवानों ने सजाया, बड़ी मेहनत किया। 40 घर के आबादी में इतना बड़ा जलसा आप लोगों ने सजा दिया। पीर साहब बुला लिए, झारखंडी बाबा आ गए, यही तो बड़ा जलसा होता है। मेहनत किया आप लोगों ने, मेहमान कुटुंब भी आया, सबके घर में मेहमान आए। कितनी खुशी की बात है कि आपके घर में मेहमान आया। जब कोई मेहमान आता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है। जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत उतरती है। आपके घर में मेहमान आए हैं, आज खाना अच्छा पका है, नबी के नाम का जलसा आपने सजाया है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप बांस पहाड़ी वालों हर साल एक जलसा करना ताकि जलसों से कुछ सुनने को मिलता है, इत्तेहाद पैदा होता है। घर में कुछ मेहमान कुटुंब आते हैं तो गपशप
भी करते हैं, मुलाकात हो जाती है। एक भेंट मुलाकात जलसा एक बहाना है, असल में मुलाकात करने हैं। जलसे के बहाने से लोग आ जाते हैं। किस्मत अच्छी होती कि 2-4 मेहमान आपके घर में आ गए। तुम मत फख्र करो कि मैंने घर में 10 मेहमान को हमने खिला दिया। किस्मत तेरी अच्छी कि तेरे घर में 10 मेहमान आ गए। आजकल खाना कोई बड़ी चीज नहीं है, तेरे घर में कोई एक टाइम बैठ के खा लेगा। तुम किस्मत वाले हो कि तेरे घर में कोई बैठ के खाया। इसी जलसे के बहाने में बांस पहाड़ी में मेहमान कुटुंब आए, माशाल्लाह बहुत बरकतें हुई। मेरी माँ बहनें तो शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करना। अपने शोहर से जुमा पढ़ के आए तो सलाम करना, तुम जब कहीं मजदूरी करके आए तो सलाम करना। जब तेरा शोहर थक जाए तो पाँव दबाना। बगैर बोले कोई बीवी शोहर के पाँव दबाती है ना तो 70 तोला सोना। गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहनें, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है। लेकिन मेरी माँ बहनें तू मोहब्बत से पाँव को दबाना। सुभान अल्लाह। अभी भी पैसा वैसा मिल रहा है और माशाअल्लाह मौत है ना। लेकिन हाँ, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला बढ़िया मिला। कहो सुभान अल्लाह। कटिंग छटिंग कर देना चैनल में, हाँ कटिंग छटिंग करके लगाना तो कटिंग छटिंग कर देना। आजकल सोशल मीडिया में नहीं देखता है कितना बवाल हुआ है। अल्लाह का करम है, लोगों ने बहुत फरमाइश की इस पर बोलना उस पर बोलना है, वक्त कम होता है। मेरी तकरीर आखिरी में कराते हैं लोग, हालांकि पीर साहब की तकरीर से पहले मेरी तकरीर होनी चाहिए। मैं लोकल हूँ, पीर साहब बाद में करते, यही तकाजा होता है जलसे का। लेकिन सेटिंग आपकी जैसी थी, मुझको कोई तकलीफ नहीं। मुझको 3 बजे करा। इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की है इस जलसे को सजाने में माशाअल्लाह। और कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजा लिए। मेरी माँ बहनें तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर से इतनी मोहब्बत करना जब तेरा शोहर कहीं से आए तो तू सलाम करना। अगर रोज नहीं कर सकती हो ना तो आज के बाद इसको याद कर लो। जब जुम्मा पढ़ के तेरा शोहर आए तो जुम्मा के नमाज के बाद जो ही तेरा शोहर घर घुसे तो शोहर को सलाम करना। लेकिन आज के मुसलमान इतना आवारा हो चुका है। अभी नवंबर है ना हजरत, दिसंबर आने वाला है, दिसंबर बाद जनवरी आएंगे। अभी 1 जनवरी आने दीजिए। मुसलमान की बहू बेटियां कहाँ पहाड़ी निकल जाते हैं, कहाँ पार्क है, कहाँ आपको कौन कौन सा इधर क्या है वो डैम है, क्या कहते हैं मैथाम, ये क्या कहते हैं मसान जो डैम है पहाड़ी में है। 1 जनवरी को जवान बहू बेटियां भी बहुत इस तरह जगहों में निकल जाते हैं। नौजवान भी शराब लेके निकल जाता है, शर्म नहीं होती है, और उसका नाम पिकनिक। अरे बाप, बोतल लेके जा रहा है, मुर्गा लेके जा रहा है, घर से निकल रहा है। 1 जनवरी मुसलमानों तेरे लिए 1 जनवरी नहीं है। ये 1 जनवरी तुम महीना गिन सकते हो, लेकिन 1 जनवरी तेरे लिए नहीं है। पहला मुहर्रम तेरे लिए है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम होता है। इंशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब है। ठंडा के होने की वजह से भी आप इतनी देर तक बैठ गए और बहुत देर तक जलसा सुन लिए। इंशाअल्लाह फिर झारखंडी बाबा कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। जलसा बहुत देर 1:45 बज गया, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा ही हो गई, कम नहीं हुई है। इंशाअल्लाह आज का जलसा हमारे इमाम साहब ने जो मेहनतें की है, शायर मुक़र्रिर सब आए, सबों ने एक से एक नात पढ़ा, कलाम पढ़ा। जलसे के बाद भी आप लोग इसी तरह मिल्लत मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे। फिर कभी मौका मिला तो आएंगे। यूट्यूब में लाख मेरी तकरीर है, आप समाअत कर लेंगे। पूरा मजमा मोहब्बत से प्रेम से दिल से सब मिलके पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।